हाय एवरीवन, आज हम किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में बताते हैं कि इंसानों ने एक वायरस बनाया जिससे एप्स यानी बानर उनकी समझदार प्रजाति बनी। लेकिन इस वायरस का असर इंसानों पर उल्टा हुआ, उनकी बोलने और इंटेलिजेंट क्षमता चली गई और जब एप्स और इंसानों का साथ रहना मुश्किल हुआ तो एक ऐप इसमें से सबसे श्रेष्ठ बनकर उभरा और इसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसका नाम था सीजर, जो अब मर चुका होता है तो सभी एप्स मिलकर उसे जला देते हैं, जिसे सभी एप्स बहुत मानते थे। फिर हम ऐसे ही कई जनरेशन गुजर जाने के बाद देखते हैं जहाँ 3 एप्स मिलकर कहीं जा रहे होते हैं और वे तीनों ईगल के एक घोंसले के पास पहुँचते हैं, जहाँ से ईगल के चले जाने के बाद वे अंडों के पास आ जाते हैं और वे 3 अंडे होते हैं। तो अनाया कहता है हम इन तीनों को ले लेते हैं, लेकिन उसका भाई नो बताता है कि हमें एक छोड़ना है, यही नियम है, और वे इन अंडों को अपने फेस्टिवल के लिए ले जा रहे होते हैं। तो नो अनाया और सोना को उनमें से 2 अंडे लेने को कह देता है, तो वे दोनों उनमें से अपने अपने अंडे चुनकर ले लेते हैं और सोना उनसे कहती है हम इन सभी को अपने साथ पालेंगे। तभी नो वहाँ से थोड़ी और ऊंचाई पर ईगल के घोंसले को देखता है, जहाँ वो एक लोहे को तोड़कर उसकी मदद से चला आता है और उस घोंसले में देखता है तो वहाँ 4 अंडे होते हैं, जिनमें से वो एक को ले रहा होता है। तो ईगल वहाँ आ जाती है जो उसे गिरा देती है। तो नो उन दीवारों के टुकड़ों से नीचे जाता है, जहाँ अनाया ये उसे देखने के लिए जाते हैं तो वो बच गया होता है और उसने उस घोंसले में से एक अंडा ले लिया होता है। फिर वे वहाँ से अपने घोड़ों के पास आ जाते हैं, जहाँ नो को अपने पीछे से आवाज आती है और सोना वहाँ पत्थरों को बांध कर फेंकती है। तो वहाँ से कोई बगता है जिसका भी पीछा करते हुए एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ उनके आगे एक सुरंग होती है और अनाया वहाँ लटके हुए कपड़े को सूंघकर बताता है कि वो एप्स नहीं है। तो नो कहता है यहाँ घाटी पहाड़ से अक्स नहीं आते, जो कि इंसान ही होते हैं, लेकिन ये उन्हें अक्स बुलाते हैं। फिर उन्हें सुरंग में से कुछ आवाज आती है तो वे जल्दी से कपड़े को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वे तीनों अपने गाँव पहुँच जाते हैं, जहाँ पर और भी एप्स होते हैं। फिर वे वहाँ छोटे एप्स को अपना अंडा दिखाते हैं, जिसके बाद नो अपनी माँ के पास जाता है जो उसे अंडा दिखाने को कहती है, लेकिन नो उसे मना करते हुए कहता है फेस्टिवल तक सभी को रुकना होगा। फिर नो मछलियों को बांधने वाली लकड़ियों को देख रहा होता है तो उसकी माँ उसे कहती है तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो नोआ अपने पिता के पास वहाँ ऊपर जाता है, जिन्होंने कि वहाँ कई सारे ईगल्स को रखा होता है, और उसके पिता का जो ईगल होता है वो नो को खास पसंद नहीं करता और उसके पिता चढ़ाई के बारे में पूछते हैं। तो नोआ बताता है सिर्फ मैंने ही उसे घोंसले तक चढ़ाई करी। तभी उसके पिता उस कपड़े की बदबू को सूंघ लेते हैं, जिसे लेकर नोआ से पूछते हैं क्या तुम घाटी पार गए थे, तुम्हारे कम्बल में अक्स का खून है। जिस पर नो उन्हें बताता है कि हम घाटी पार नहीं गए। तो उसके पिता उसकी बात मान लेते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है फेस्टिवल के बाद, और कहते हैं अक्स जरूर मुसीबत बनेंगे, ओडा उनको संभाल लेगा। और उसके पिता वहाँ लोगों से बात कर रहे होते हैं तो नोआ उन्हें जाकर देखता है, जहाँ उसके सामने उसका बड़ा भाई ओडा आ जाता है, जो कि उससे पूछता है क्या तुम ऊंचे घोंसले तक पहुँचे। इसके बाद वो सोना इनके पास बैठा होता है, जो उसकी चोट को देखकर कहते हैं सन ईगल अजीब है, और अन्य कहता है नोआ उसे पसंद नहीं है और उसके कम्बल के बारे में पूछते हैं तो नोआ बताता है कि बड़ों के पास है, जहाँ से ओडा इकोस को भगाने के लिए चला जाता है। फिर हम रात को देखते हैं जब सब सो जाते हैं तो नोआ मछलियों की लकड़ी को ठीक करने के लिए जाता है। तभी वो अपने पीछे मछली घर में से कुछ आवाज सुनता है तो वो वहाँ देखने के लिए जाता है और वो वहाँ ढूंढता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई देता है, जो कि एक इको यानी इंसान होता है, जो उस पर हमला कर वहाँ से चला जाता है, जिससे नो का अंडा टूट गया होता है और वो सोना इनको इसके बारे में बता देता है। तो वे कहते हैं फेस्टिवल कल सुबह ही है, और अन्य कहता है मुखिया इसको छोड़ दे देंगे क्योंकि नो के पिता ही मुखिया होते हैं। जिस पर नो कहता है ऐसा नहीं होगा और रात में एक और अंडा लाने के लिए चला जाता है। जहाँ वो जा रहा होता है तो उस रंग के पास कुछ आवाज सुनता है, वहाँ वो जाकर देखता है तो वहाँ एप्स के बीच लड़ाई हुई होती है और उसे लगता है कि उनमें से एक उसका भाई ओडा है, तो वो उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन उसका भाई उसके पीछे आकर बताता है कि और भी आ रहे हैं और नोआ वहाँ और लोगों को आता हुआ देखता है तो वो साइड में छुप जाता है, जहाँ पर घुड़सवार कई सारे एप्स आते हैं जिनके साथ उनका मुखिया भी होता है, जो कि नोआ के कपड़े को सुनकर बताते हैं इससे इंसान की बू आ रही है और उनका लीडर उसी इंसान यानी उसी लड़की का पीछा कर रहा होता है। फिर वो अपने साथियों से कबीला ढूंढने को कहता है। तभी वो नोआ के घोड़े की आवाज सुन लेता है, जो कि उनके सामने आता है, तो वे उसे मारकर उसका पीछा करते हुए कबीले की ओर चले जाते हैं, जिनके पीछे नोआ भी जाता है ताकि वो अपने कबीले को बता सके। लेकिन वो वहाँ पहुँचता है तब तक उन लोगों ने उसका गांव जला दिया होता है और वे बिजली के झटके वाले भाले से उन लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। जहाँ जाकर नोआ सोना और अन्या को बचाता है, लेकिन वहाँ एक सैनिक आकर नोआ पर बिजली का झटका दे देता है, लेकिन वो फिर से हमला करता है। उससे पहले अन्या ये उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ नोआ की माँ उसके पिता की मदद करने को कहती है। दूसरी ओर उन एप्स का लीडर एक मुखिया को पकड़ लेता है, जो कि उसका हार लेते हुए कहता है सीजर के लिए, और उन सभी को उनके राजा प्रोक्सिमस के पास ले जाने को कहता है। तभी वो नोआ को घर पर ऊपर जाता हुआ देखता है, जहाँ उसके पिता ईगल्स को आजाद कर रहे होते हैं और नोआ उनके पास पहुँचता है तो वे सभी ईगल्स को आजाद
आजाद करने को कहते हैं। फिर वे सभी ईगल्स को आजाद कर देते हैं, लेकिन वहाँ एक सैनिक आ जाता है तो उसके पिता उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वे उसके सामने टिक नहीं पाते। तो नोआ उन्हें बचाने के लिए उस पर पीछे से हमला करता है, जिसे कि वो सैनिक पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ इधर उधर भग रहा होता है। तो वो सैनिक लोहे पर करंट लगाकर नोआ को पकड़ लेता है, जहाँ उसके पिता उसे बचा लेते हैं और वो उसके पिता को मार रहा होता है। तो नोआ भी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो सैनिक उसे वहाँ से बाहर फेंक देता है, जो कि एक बायर को पकड़ लेता है, जिसके सामने वो सैनिक उसके पिता को लेकर आता है और वो बायर में करंट लगाकर नोआ को नीचे गिरा देता है। फिर सुबह नोआ की आंखें खुलती है तो उसका पूरा गांव जल चुका होता है। वहाँ उसे उनका एक इलेक्ट्रिक हथियार पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद उसे अपने पिता मिलते हैं, जो कि मर चुके होते हैं। उन्हें देखकर नोआ काफी दुखी हो जाता है। फिर नोआ उन्हें दफना देता है, जिसके बाद वो उनसे वादा करता है कि मैं सबको ढूंढूंगा और वापस लाऊंगा, जहाँ उसके पिता का सन ईगल उड़कर चला आता है। इसके बाद नोआ उन्हें ढूंढने के लिए घोड़े पर बैठकर सुरंग के पास आ जाता है, जहाँ से वो हिम्मत करके दूसरी ओर चला आता है और अपने कबीले के एप्स को ढूंढने लगता है। तो उसे एक जगह कम्बल मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वे यहीं से आगे गए हैं। इसके बाद वो अपनी रात जंगल में बिताता है, जहाँ उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है, जिससे कि वो डरा हुआ होता है, लेकिन काफी ठंडी भी होती है तो वो सो जाता है। फिर अगली सुबह उसकी आंखें खुलती है तो उसके पास सन ईगल होता है। तो वो उसे अपने हाथ पर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ईगल उसे काट कर चला आता है। फिर वो अपना सफर जारी रखता है और आगे जाता है, जहाँ उसे एक जगह धुआं निकलता हुआ दिखता है। तो वो वहाँ चेक करने के लिए जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है, लेकिन वो एक जाल होता है जिसमें कि वो नीचे गिर जाता है और वो उसकी रस्सी से खुद को आजाद कराता है। तो उसके सामने एक ऐप आता है, जो उसे देखकर कहता है, तुम तो एक बच्चे हो, बिना मास्क और बिना इस हथियार के। इसके बारे में वो नोआ से पूछता है, तो नोआ उसे बताता है कि ये मेरा नहीं है, उन्होंने मेरे पिता को मार दिया और कबीले को ले गए, जिन्हें कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वो ऐप बताता है कि मेरा गाँव, मेरा परिवार, सब कुछ यही था। फिर वो नोआ को अपना नाम राका बताता है। फिर वो नोआ को बताता है, ये उस वक्त बाहर था जब वे नकाबपोश आए, लेकिन मैं यहाँ था तो मैं बच गया। इसके बाद वो नोआ को अपनी किताब बताता है और कहता है, हर एक सिंबल का एक मतलब है। सीजर के दौर में बानर इन चीजों को समझते थे। तो नोआ कहता है, नकाबपोश भी यही सीजर का नाम ले रहे थे, जिस पर राका कहता है, नकाबपोशों ने उनका नाम बदनाम किया है। फिर आगे चलते हुए राका सीजर के बारे में बताता है कि वे हमारे लीडर थे, उन्होंने ही सभी नियम बनाए। वे कहते थे, ऐप साथ तो मजबूत था, कोई भी ऐप दूसरे ऐप को नहीं मारेगा। मैं उनके नियमों को मानता हूँ, लेकिन मैं अब आखिरी हूँ। फिर वे आगे जाते हैं तो वहाँ इंसानों की तस्वीरें होती है, जिनके बारे में नोआ बताता है। तो राका उससे पूछता है, क्या तुमने कोई इंसान देखा है? तो नोआ कहता है, एक देखा था, वे जंगली सुअर जैसे होते हैं, लेकिन उनसे थोड़े कम। फिर राका उससे कहता है, सीजर के दौर में एप्स और इंसान साथ मिलकर रहते थे, वे सीजर के लिए बहुत खास थे। इसके बाद वे बातें करते हुए घोड़े के पास आते हैं, जहाँ वो लड़की होती है, जो कि उन्हें देखकर भाग जाती है। तो राका उससे कहता है, ये तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। तो वो नोआ से कह देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वे दोनों घोड़े पर बैठकर आगे जाते हैं। तो राका उस ईगल को देखता है। तो नोआ उसे बताता है कि ये मेरे पिता का ईगल है, मेरे पीछे आकर मुझे ये चढ़ाता है। फिर राका को बताता है, हमारे कबीले में सभी ईगल पालते हैं, हमारे गाने से ये हमसे जुड़ते हैं। तो राका उसे गाना गाने को कहता है। फिर नोआ बताता है कि उसे नहीं आता, उनके लिए उसके पिता गाया करते थे। इसके बाद वे दोनों रात को एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ उन दोनों को वही लड़की देख रही होती है। तो राका उस लड़की की ओर फल फेंकता है, जिसे कि वो खाने लग जाती है। इसके बाद राका उस लड़की को अपना और नोआ का नाम बता देता है और नोआ से कहता है, ये भूखी थी इसलिए हमारा पीछा कर रही थी। फिर उसे कंबल देने लगता है। तो नोआ उसे कहता है, ये मेरे लिए बहुत ही खास है। तो राका उसे बताता है कि इंसानों को ठंड लगती है। तो नोआ उसे वो कंबल दे देता है। फिर राका उस लड़की का नाम नोवा रखता है और फिर नोआ से बात करने के बाद राका वहाँ से चला आता है। तो नोआ वहाँ से टहलते हुए एक जगह पर आता है, जहाँ पर दूरबीन होती है। तो वो उसे चेक करके उसके अंदर देखता है, जिसमें कि उसे कुछ दिखाई देता है। उससे वो काफी हैरान होता है। इसके बाद वहाँ उसके पास नोवा आ जाती है और वो भी उसी टेलीस्कोप में देखती है। फिर वे अगली सुबह जा रहे होते हैं। तो नोआ राका को इसके बारे में बताता है और कहता है, ये उसने भी देखा था, ये उसने भी महसूस किया था, लेकिन राका को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद वे तीनों घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ते हैं और वे रुककर एक जगह पर देखते हैं, जहाँ जानवर और इंसान होते हैं, पर वे लोग अब बोल नहीं पाते और वहाँ पर पानी पीते हैं। तो नोआ वहाँ से जा रहा होता है और राका से कहता है, मुझे अपना कबीला ढूंढना है। नोवा अपने झुंड के साथ रह लेगी और राका से सीजर की तरह उनकी परवरिश करने को कहता है। तो राका उसे लॉकेट देते हुए कहता है, सीजर की
जगह पर चलना। जिसके बाद नोवा वहाँ से चला आता है और राका नोवा के पास आकर कहता है वो तुम्हारी तरह ही है, और नोवा को जाते हुए देखती है तो राका उससे कहता है उसका अपना सफर है। तभी वहाँ वे एप्स आ जाते हैं जो कि वहाँ के लोगों को चारों तरफ से घेर कर उन्हें पकड़ने लग जाते हैं, जिनसे कि नोवा भी बचकर भग रही होती है, जिन्हें कि दूर से नोवा भी देख लेता है। फिर हम नोवा को देखते हैं कि उनसे बचकर भग रही होती है, जिसकी मदद करने के लिए राका भी चला आता है और वे एप्स उन लोगों को पकड़कर अपने साथी को बताते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं बल्कि नोवा को पकड़ने के लिए ही आया होता है, जो कि उसे देखकर उसका पीछा करता है। तो नोवा घास में छुप जाती है, जिसमें कि सभी एप्स मिलकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ नोवा उनसे बची हुई होती है तो वो देखती है कि उसे और राका को आवाज लगाते हुए नोवा भी वहाँ जाता है, तो वो खड़ी होकर उसको आवाज लगा देती है, जिसका कि उस ऐप को भी पता लग जाता है और वो उसका पीछा करता है। तो नोवा की ओर भग रही होती है और एक लकड़ के जरिए उसके घोड़े पर चली जाती है, जिसे कि वो ऐप पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नोवा उसे पटक देता है और फिर नोवा के पास एक और ऐप उसे रोकने के लिए आता है, जिसे कि वहाँ राका आकर साइड में कर देता है और फिर वे तीनों वहाँ से उनसे बचकर चले आते हैं। जिसके बाद वे उन घोड़ों को वहाँ से भेज देते हैं ताकि उन्हें थोड़ा वक्त और मिल जाए, और फिर नोवा उसे देखकर राका को बताता है कि ये बोलती है इसने मुझे आवाज लगाई थी, और वे इस पर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो नोवा बता देती है कि मेरा नाम मे है। फिर वहाँ से दूसरी जगह आकर मे बताती है कि एक इंसानों की बस्ती है, मैं वहीं जा रही हूँ। तो नोवा से पूछता है तुमने हमसे सच क्यों छुपाया, जिस पर मे बताती है कि मेरी माँ ने मुझे चुप रहना सिखाया अपनी सुरक्षा के लिए, और उन्हें बताती है कि अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। तो राका उनसे कहता है पर अब हम तीनों एक साथ हैं। फिर राका के चले जाने के बाद नोवा उसे देखता है और उसे ठंड लग रही होती है, तो वो उसे कंबल दे देता है। फिर हम रात को देखते हैं कि नोवा अपने हथियार को ठीक कर लेता है, जिसके अगले दिन वे एक नदी के पास पहुंचते हैं और वहां दूसरी ओर जाने के लिए पुल होता है, तो वे उस पर से आगे जाने लगते हैं। लेकिन वे बीच में पहुंचते हैं तो वहां दोनों साइड एप्स आकर उन्हें बीच में घेर लेते हैं। इसके बारे में वे कुछ सोचते उससे पहले वहां नीचे छुपे हुए एप्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और मे उस ऐप से बचने के चक्कर में पानी में गिर जाती है और उसने जाल पकड़ रखा होता है। तो राका उसे बचाने की कोशिश करता है, जहाँ से वो मे को तो बचा लेता है, लेकिन खुद जाल में फंसकर दूर चला जाता है। नोवा को वे लोग पकड़ रखे होते हैं। ब्राउन एप्स का लीडर आकर जाल की रस्सी को काट देता है, जिससे राका वहाँ से बहकर मर जाता है। इसके बाद वे एप्स उन दोनों को अपने अड्डे पर ले आते हैं, जो कि एक पुराना जहाज होता है जहाँ पर कई सारे एप्स होते हैं। वहाँ ले जाकर वे एप्स उन दोनों की रस्सियों को काट देते हैं और उनका लीडर मे को वहाँ से ले जाता है और नो को वो ऐप दूसरी जगह ले जाता है, जहाँ पर कई सारे एप्स काम कर रहे होते हैं और उन्होंने वहाँ दीवार बना रखी होती है समुद्र के पानी से बचने के लिए। वहीं नोवा को सोना मिल जाती है, जिससे कि वो अपनी माँ के बारे में पूछता है। इसके बाद हम मे को देखते हैं जैसे कि वो ऐप एक जगह पर छोड़कर चला जाता है। फिर मे वहाँ रखी किताबों को देखती है तो वहाँ एक आदमी आता है जो बताता है यहाँ पर कहानियों की किताबें नहीं है, प्रोक्सिमस को रोमन हिस्ट्री में ज्यादा दिलचस्पी है। जिसके बाद वो मे को अपना नाम टवेतन बताता है। तो मे उससे पूछती है तुम कहाँ से हो, जिस पर टवेतन कहता है ये जानकर क्या करोगी, मैं वहाँ से चला आया जैसे तुम वहाँ से चली आई। और वो मे से पूछता है तो मे उसे बताती है मैं एप्स की मदद न करने वालों में से एक हूँ। फिर हम नोवा को देखते हैं जो कि अपनी माँ के पास पहुँचता है, जिनसे मिलकर वो काफी खुश होता है और अपने पिता के बारे में बताता है। तो उसकी माँ कहती है मैं जानती हूँ। फिर वे बड़े ऐप शंख बजाकर सभी एप्स को वहाँ बुला लेते हैं, जिनके सामने प्रोक्सिमस आता है जो उनसे कहता है आज हम शुक्रगुजार है सीजर के, उन्होंने हमें सिखाया ऐप साथ तो मजबूत हाथ। फिर उनसे कहता है सीजर हमारे सबसे पहले ऐप थे और अब मैं ही सीजर हूँ। तो नोवा कहता है ये सीजर नहीं है। फिर प्रोक्सिमस उस बंकर के दरवाजे के बारे में बताता है, इसे खोलना मुश्किल जरूर है लेकिन हम साथ मिलकर इसे खोल लेंगे। फिर वे उस दरवाजे को खींचने के लिए घोड़े और एप्स को लगा देते हैं और उन्होंने दरवाजे पर बारूद लगा रखा होता है जिसे कि वे जला देते हैं। जिसके बाद प्रोक्सिमस उन सभी से ताकत लगवाकर उस दरवाजे को खुलवाता है, लेकिन वे उस दरवाजे को नहीं खोल पाते और ये सब ऊपर से टेवथन और मे भी देख रहे होते हैं। फिर प्रोक्सिमस उन सभी से कहता है कल हम और ज्यादा ताकत लगाएंगे। फिर टवातन मे को बताता है कि बंकर खाली है। तो मे उससे कहती है तुम जानते भी हो ये कौन सी जगह है। जब हालात खराब हो गए थे और सरकार अंडरग्राउंड हो गई थी तो आधे लोग यहीं छुपे थे अपनी पूरी टेक्नोलॉजी और हथियारों के साथ। उस ऐप को अंदर की चीजें नहीं मिलनी चाहिए। तो टवेतन कहता है तुम पहले के हिसाब से सोचना बंद करो, ये जिंदगी भी अच्छी है लेकिन मैं इसके लिए नहीं मानती। फिर हम नोवा को देखते हैं जिसकी माँ बताती है कि हमारे बड़ों को भी झुकना पड़ा और उसे भी ऐसा ही करने को कहकर कहती है यही नियम है। जिस पर नोवा कहता है बड़ों ने इस दुनिया के बारे में पूरा सच नहीं बताया क्योंकि उन्हें वो पता ही नहीं था, ना ही वो जानना चाहते थे। तभी वहाँ बड़ा ऐप आकर नोवा को अपने साथ ले आता है जिससे कि वो प्रोक्सिमस इनके पास ले आता है। तो वो नोवा को अपने पास बिठाता है। फिर प्रोक्सिमस में से कहता है तुम्हें एवोल्यूशन के बारे में तो पता होगा, जो विकास मुझे चाहिए उसमें वक्त लगेगा लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे वो ज्ञान चाहिए जो बंकर के अंदर है। और नोवा से कहता है इंसानों ने अपने दौर में कई बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है, ये
पहाड़ों को काट देते थे, उड़ते थे। और उससे कहता है अब ये सब हम सीखेंगे। तो मे प्रोक्सिमस से कहती है ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो प्रोक्सिमस उससे कहता है मेरे एप्स ने तुम्हारे साथी का सामना किया, शायद ये नक्शा तुम्हारा है। और नोआ से कहता है ये तुम और तुम्हारे दोस्त के साथ आने से पहले ये इंसानों के साथ थी, उनमें से कोई हमसे बात नहीं कर पाया तो हमने उन्हें मार दिया। फिर मे से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे उस बंकर के लिए आई हो। जिस पर मे उससे गुस्से से कहती है वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन प्रोक्सिमस उससे कहता है वो मेरा ही है, मैं अंदर जाके रहूंगा। फिर नोआ से कहता है तुम बहुत ही होशियार एप हो, इसने टिबेटन का बनाया हुआ इलेक्ट्रिक हथियार ठीक कर दिया। और नोआ से कहता है हमें तुम्हारे जैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर उससे पूछता है क्या तुम्हें मैंने बंकर के अंदर जाने का रास्ता बताया। लेकिन नोआ को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और मे से नाराज भी होता है कि उसने उससे सच छुपाया। फिर नोआ को दूर ले जाकर कहता है ये साम्राज्य हम एप्स का है, इंसान भरोसे के लायक नहीं है। अगर यहाँ दो बोलने वाले इंसान है तो दुनिया में और भी होंगे। मैं यहाँ इसलिए आई ताकि वो मेरी चीजें ले सके जिनसे इंसान ताकतवर और खतरनाक बनता है। पर अब ये दौर हमारा है, मुझे इनका नामो निशान मिटाना है, नहीं तो ये हमें फिर से पिंजरों में भेज देंगे। फिर हम शाम को नोआ को देखते हैं जिसके पास उसकी माँ आती है और वो ईगल्स को देख रहा होता है। तो उसकी माँ बताती है कि अब वे नहीं आएंगे क्योंकि अब ईगल कबीला नहीं रहा। जिस पर नोआ कहता है ईगल कबीला हमारे दिल में है। तो उसकी माँ कहती है पर हम तो यहाँ हैं प्रोक्सिमस की कैद में। जहाँ उसकी माँ के जाने के बाद नोआ के पास सन ईगल आता है जिससे वो कहता है हाँ मैं नाकाम तो हुआ, मैंने अपने पिता से वादा किया था और अब ईगल कबीले पर प्रोक्सिमस का राज है, यही नियम है। और फिर सीजर के निशान को देखकर कहता है ये नियम गलत है। तो वो ईगल उसके हाथ पर आ जाता है जिसे कि दूर से उसकी माँ भी देख रही होती है। फिर हम रात को टिबेटन को देखते हैं जो कि मे के पास से प्रोक्सिमस के पास बात करने के लिए चला आता है, जिसने कि मे को भी चलने के लिए कहा होता है लेकिन वो नहीं जाती। और फिर उसके जाने के बाद नोआ वहाँ आ जाता है जिसके पूछने पर मे उसे बताती है प्रोक्सिमस को हमारा कैंप मिला था, उन्होंने सबको मार दिया, मैं मुश्किल से बच पाई, मैं तब डर गई थी। तो नोआ उससे कहता है मुझे पता था तुम मुझे धोखा दोगी। और उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अगर सही जवाब दोगी तो मैं भरोसा करूंगा। और उससे पूछता है तुम्हें बंकर के अंदर से क्या चाहिए। जिस पर मैं उससे कहती है वहाँ कुछ एक किताब की तरह है, इंसान बोलने की क्षमता खो बैठे हैं, शायद ये किताब वापस ले आए। तो नोआ से पूछता है राका ने कहा क्या वो सच है, इंसान और एप्स साथ रहते थे। जिस पर मैं उसे बताती है पहले एप्स इंसानों की तरह बोला नहीं करते थे, हमने एक वायरस बनाया जो कि फैल गया जिससे एप्स बोलने लगे और होशियार बने, लेकिन इससे इंसानों का वजूद मिट गया। तो नोआ उससे पूछता है क्या पानी से जो भी अंदर है वो तबाह हो सकता है। इसके बाद नोआ अन्या और सोना के पास जाता है जिन्हें वो बताता है हम चढ़ाई चढ़ेंगे कबीले की आजादी के लिए, लेकिन अन्या इससे डरा हुआ होता है तो वो उनके साथ नहीं जाता। फिर वे दोनों वहाँ से मे के पास पहुँचते हैं जहाँ से मे बारूदों को लेकर एक जगह पर आ जाते हैं और वे उस लकड़ी की दीवार को तोड़ने के लिए बम बना रहे होते हैं, जहाँ पर उनके पास अन्या भी आ जाता है जो उनसे कहता है मेरे बिना चढ़ाई मुश्किल है। तो वे उससे काफी खुश होते हैं और फिर वे वहाँ वायर्स और बारूद को लगाने लग जाते हैं, जहाँ मे नोआ के पूछने पर बताती है कि ये बारूद कैसे काम करता है। ये नॉर्मली जलता है लेकिन इस पर दबाव बनाने पर ये फटता है। इसके बाद अन्या और सोना बारूद को लगाने के लिए चले आते हैं। तो मे नोआ से कहते तुम्हें सोना पसंद है, जिस पर नोआ भी थोड़ा नर्वस हो जाता है और वे अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ टिबेटन आ जाता है जो मे से कहता है मैं चाहता था कि तुम सच को अपनाओ पर तुम बीते दिनों के ख्वाब देख रही हो जो कभी सच नहीं होने वाले। तुम्हें उसे समझाते हुए कहते तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है, बानरों की मदद करने के लिए तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। और उसे अपने साथ चलने को कहती है। तो टिबेटन कहता है वो तुम्हारे इस बंदर को मार देगा और इससे तुम्हें भी सबक मिलेगा। फिर वो जाने लगता है तो मे उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है, जिसे देखकर नोआ ये भी काफी घबरा जाते हैं और उसे पानी में पटक कर आगे बढ़ते हैं। और वे पहाड़ के साइड से आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर लहरें आकर टकराती है। फिर एक जगह रुककर मे बताती है कि हमें ऊपर चढ़ना है। तो वे तीनों पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लग जाते हैं जहाँ नोआ के साथ मे होती है। और वे ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ अंदर हवा आने के लिए पंखड़ियाँ थी जो कि अब खराब हो चुकी होती है, जिसमें से वे आग जलाकर अंदर चले आते हैं और वो जगह काफी बड़ी और गहरी होती है। फिर मे एक जगह जाकर जनरेटर को स्टार्ट कर देती है जिससे वहाँ सभी जगह उजाला हो जाता है और नोआ ये उन चीजों को देखकर काफी हैरान होते हैं। फिर मे उन्हें वहाँ और अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो इमरजेंसी कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से आगे चली जाती है। तो नोआ ये एक रूम में आते हैं जो कि एक स्टडी रूम होता है। दूसरी ओर मे एक जगह पर जाती है और वहाँ कुछ ढूंढने लगती है और वहाँ वो देखती है कि वहाँ कई सारे हथियार होते हैं। फिर वो एक जगह से एक चिप को निकाल लेती है जिसके लिए वो यहाँ आई होती है और अपने पीछे उन हथियारों को देखती है। फिर हम नोआ इनको देखते हैं जिन्हें की इंसानों की बुक मिलती है। तो नोआ बताता है हर सिंबल का कुछ न कुछ मतलब है और वे उस किताब के अंदर देखते हैं जिसमें इंसानों ने कई सारे जानवर और एप्स को पिंजरों के अंदर रख रखा होता है और उन्हें देखकर वे तीनों काफी हैरान होते हैं। जहाँ उनके पीछे मे आ जाती है
और उन्हें बताती है कि हमारा काम हो गया। तो वे उसके साथ नीचे जाते हैं जहाँ पर कई सारे टैंक्स रखे होते हैं और फिर वे उस दरवाजे के पास पहुँचते हैं जहाँ मे अंदर से उस दरवाजे को खोल देती है। लेकिन वे देखती हैं कि उनके सामने प्रॉक्सिमस ये होते हैं और प्रॉक्सिमस उस जगह को देखकर नोआ से कहता है, तुम बड़े काम के ऐप हो, लेकिन तुम एक सबसे जरूरी बात नहीं समझे, इंसान भरोसे के लायक नहीं है। फिर वो नोआ के पास उसका कबीला भी बुला लेता है और अपने सैनिक से कहकर सोना को मारने की कहता है। फिर नोआ से पूछता है इसने मेरे खिलाफ अंदर कौन सा जाल बिछाया है, लेकिन नोआ कुछ नहीं बताता। तो वो अपने सिपाही से सोना को मारने की कहता है। तभी मैं उस सिपाही को अपनी गन से मार देती है। ये देखकर वे सभी उससे डर जाते हैं। तो प्रॉक्सिमस में से कहता है, तुम आजाद हो, बस इतना बता दो कि ऐसी चीजें अंदर कहाँ पर रखी है। फिर मैं नोआ की ओर देखती है तो नोआ वो जो करने जा रही होती है वो उसके लिए मना करता है, लेकिन मैं उसकी नहीं सुनती और जल्दी से बम के पास जाकर उस दीवार को उड़ा देती है। इससे वहाँ उनकी ओर बहुत सारा पानी आने लगता है। तो नोआ अपने कबीले को अंदर चलने को कहता है ताकि वे ऊपर जा सके, जिनके साथ प्रॉक्सिमस और बाकी सभी एप्स भी अंदर जाते हैं और मैं पानी के साइड में आकर उसे बढ़ता हुआ देखती है। फिर हम नोआ को देखते हैं जो कि पानी में डूब रहा होता है और सोना और आन्या ऊपर होते हैं जो कि उसे और उसकी माँ को बचा लेते हैं। फिर नोआ आगे जाकर अपने कबीले को ऊपर चलने को कहता है, जिन लोगों को सोना और आन्या रास्ता दिखाते हुए आगे ले जाते हैं। और नोआ आखिरी एप्स को भेजता है तो वहाँ सिपाहियों का लीडर आ जाता है जो कि नोआ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उससे कैसे भी करके बच रहा होता है। पर वो नोआ को पकड़कर उसे नीचे पटक देता है जहाँ वो नोआ का पीछा करता है। तो नोआ उससे बचने के लिए वहाँ लगे पाइपों के बीच में जाता है और उस ऐप को उन्हीं पाइपों के बीच में फंसाकर बाहर आ जाता है जहाँ पर पानी बनने की वजह से वो ऐप मारा जाता है। इसके बाद नोआ वहाँ से ऊपर चढ़कर अपने कबीले के पास आता है जहाँ पर उसके सभी लोग होते हैं, लेकिन उनके बीच प्रॉक्सिमस भी होता है जो कि उस पर हमला कर देता है और वो नोआ को बहुत मारता है, जिससे कि उसके सभी लोग डरे हुए होते हैं। और फिर प्रॉक्सिमस नोआ को खड़ा होने को कहता है ताकि वो उसके राजा के सामने सर झुका सके। तो नोआ अपने ऊपर ईगल्स को उड़ता हुआ देखता है और प्रॉक्सिमस उससे उठने की कह रहा होता है तो नोआ अपने कबीले का गाना गाने लग जाता है, जिसके साथ उसके कबीले के सभी एप्स वही गाना गाने लग जाते हैं। तो नोआ के पास उसके पिता का सन ईगल आ जाता है। फिर प्रॉक्सिमस उसे मारने की कोशिश करता है तो वहाँ और भी ईगल आकर उस पर हमला करने लग जाते हैं और फिर वे ईगल उसे वहाँ से नीचे पानी में पटक देते हैं जहाँ नोआ के पास सन ईगल वापस आ जाता है। जिसके बाद वे सभी एप्स अपना गाँव वहाँ जाकर वापस बना लेते हैं। तो वहाँ नोआ से मिलने के लिए मैं आती है जहाँ मैं उससे कहती है मैं तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए आई हूँ। तो नोआ उससे कहता है प्रॉक्सिमस सही था, इंसान को कभी भी चैन नहीं मिलता जब तक वो सभी चीजों को काबू में न कर ले। तो मैं उससे कहती है ये सब हमारा ही था, जिस पर नोआ उससे कहता है बानरों का हक किस पे है, क्या हम फिर से खामोश हो जाएं? अगर राका यहाँ होते तो वे कहते उनके सीजर सिर्फ एक चीज चाहते हैं, पर क्या राका सही थे? क्या हम एप्स और इंसान साथ मिलकर रह सकते हैं? जिसका कि मे के पास भी कोई जवाब नहीं होता। फिर नोआ मे को सीजर का लॉकेट देता है। इसके बाद मे बहुत दूर एक जगह पर जाती है जहाँ पर और भी इंसान रहते हैं और वो उन्हें अपने साथ लाई हुई चिप दे देती है और फिर वो उस चिप को अंदर ले जाती है जहाँ पर और भी इंसान काम करते हैं। इसके बाद वे उस चिप को लगा देते हैं जो कि सिग्नल्स को भेजने के लिए होती है। इससे वे और जगहों पर कांटेक्ट करते हैं जिनका कि उन्हें दूसरी जगहों से जवाब आता है और नोआ भी उसी दूरबीन से ऊपर कुछ देख रहा होता है। दूसरी ओर मे भी वहाँ ऊपर देख रही होती है क्योंकि ऊपर कुछ तो होता है। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।